नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम आप सुपरिचित हैं, हे प्रभु आनंददाता। और कृष्ण जन्माष्टमी का ये सुंदर पर्व और इस पर्व का खुमार, इस पर्व का जो प्रभाव है वो एक सप्ताह पहले आरंभ हो जाता है और कम से कम एक सप्ताह तक तो रहता ही रहता है, क्योंकि कृष्ण का इतना गहरा प्रभाव हम सबके मन में है। उनके अलग अलग स्वरूप, चाहे वो योगेश्वर कृष्ण हो या नटखट कृष्ण हो या कूटनीतिज्ञ कृष्ण हो, तमाम उनके जो स्वरूप हैं, लेकिन कृष्ण को आप और हम कितना जानते हैं? आखिर कृष्ण के जो स्वरूप की बात है, कृष्ण को समग्र रूप से समझने का सही दृष्टिकोण क्या हम उसको भी जानते और समझते हैं? तो आज इसी पर हम बात करेंगे। और जो हमारे साथ विभूति उपस्थित हैं, सुपरिचित हैं आप उनसे भी, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। बहुत स्वागत करता हूं गोस्वामी जी आपका। और कृष्ण के आख्यान को आपसे इससे पहले भी हमने समझने की कोशिश की और बड़ा आनंद आया, लेकिन अब एक प्रश्न और जो मन में उत्पन्न होता है कि कृष्ण को हम जानते और समझते कितना है? हमारी धारणाएं हैं जो चली आ रही हैं कृष्ण को लेकर, और विष्णु के अवतार हैं ये भी हम समझते हैं, लेकिन अवतार से ही अगर मैं आरंभ करूं तो कृष्ण को एक अवतारी पुरुष के रूप में मैं कैसे देखूं? विष्णु के अवतार या इसके अलावा भी कुछ अवतार की कुछ अन्य अवधारणाएं भी हैं? आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और देखिए, चारों तरफ बोलचाल की भाषा में लोग यही कहते हैं कि आज कृष्ण की जन्माष्टमी है जी। तो जन्म शब्द का उपयोग करते हैं। ये भक्तों का लाड़ है। हाँ। भक्तों का लाड़ इसलिए है कि उनको लगता है कि परमात्मा जो है वो जन्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज मूलतः कृष्ण का अवतरण दिवस है। आज के दिन कृष्ण ने अवतार लिया था। अवतार क्या है और जन्म क्या है? जन्म दो तत्वों से मिलकर बनता है, प्रकृति तत्व और चेतन तत्व। दो तत्वों से मिलकर के जो है वो जन्म होता है। तो जब चेतन तत्व इस जड़ तत्व को छोड़कर जाती है तो हम जड़ तत्व को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। हाँ। वो प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, यानी ब्रह्म और प्रकृति मिलकर के एक तत्व का निर्माण करते हैं। और उन तत्वों में 24 तत्वों से बने इस शरीर में चित्त चैतन्य के रूप में चैतन्य समाहित होते हैं और हम बोलने, बात करने, घूमने फिरने लगते हैं। और जब तक वो चेतना हमारे अंतर चित्त में रहती है, हम संसार में विचरण करते हैं जी। अवतार जो होता है वो केवल चेतन तत्व से होता है, केवल चेतन तत्व से, उसमें जड़ तत्व नहीं होता। देखिए, कृष्ण की जीवन में एक बड़ी विशेषता थी। जब कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते थे और एक साथ जब पदचाप गूंजती थी, कभी कोई ऐसे अवसर की परिकल्पना भी करें, भक्त अपने हृदय में उस स्वरूप को विद्यमान करके देखें कि कृष्ण चल रहे हों, उनके साथ प्रद्युम्न चल रहे हों, उनके साथ अनिरुद्ध चल रहे हों उनके पुत्र, और उनके साथ वज्रनाभ चल रहे हों उनके पुत्र, तो जब चारों एक साथ चलते थे तो चारों एक जैसे दिखाई पड़ते थे। इसलिए कि कृष्ण 125 वर्ष तक संसार में लीला करते हैं। कहीं ये उल्लेख नहीं कि कृष्ण के सफेद हो गए हों या कृष्ण वृद्ध हो गए हों, बल्कि इसका उल्लेख है कि जब सारे लोग सूर्य कुंड में सूर्य ग्रहण के अवसर पर मिलते हैं तब ब्रज से गोपिकाएं भी वहां आती हैं, और ब्रज की गोपिकाएं आती हैं, गोप सखा आते हैं। वहां वसुदेव देवकी के साथ जो है नंद बाबा और यशोदा भी पधारते हैं और सबका मिलन होता है, वहां समागम होता है। वो विहंगम संपूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जिसमें सरोवर में स्नान करने के लिए सारे लोग एकत्रित होते हैं हस्तिनापुर के पास में जी। तब वहां जो गोप हैं वो कृष्ण को देखकर कहते हैं, कन्हैया हम तो वृद्ध हो गए, तुम तो वैसे ही हो किशोर, जैसे तब लगते थे वैसे अब लगते हो। हाँ। इसका उल्लेख है पुराण में जी। गोपिकाएं कृष्ण की परिक्रमा करती हैं, वृद्ध हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, जरा अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, और वहीं कृष्ण से अनुमति लेती हैं कि अब हमें इस देह त्याग की अनुमति दीजिए। और वहीं वो अपना देह त्यागती है जिनसे गोपी चंदन बना हुआ है। अच्छा, वो पीली मिट्टी का चंदन जो है गोपिकाओं के शरीर, दिव्य शरीर की भस्मीभूत प्रक्रिया है, वो गोपी चंदन। तो कृष्ण हमेशा किशोर हैं, उनका नाम ही किशोर चंद्रजू देव है। तो वो किशोर हमेशा इसलिए है कि चेतन तत्व से बने। कृष्ण को परमात्मा जब भी अवतरण लेते हैं, परमात्मा के अवतरण तो बहुत स्वरूपों में, एक पूर्ण अवतार होता है जो कृष्ण और राम है। ये भगवान के संपूर्ण अवतार हैं, चेतन तत्व में आए। 12 कलाओं के साथ श्री राम आए और 16 कलाओं के साथ कृष्ण आए, तो ये संपूर्ण अवतार है।
तो जब परमात्मा ने संपूर्ण अवतार की तो एक ने मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप स्थापित किया और एक ने जो है लीला चरित्र जो है यहाँ स्थापित की है। तो परमात्मा जब चेतन तत्व से संपूर्णता के साथ यहाँ आते हैं तब उनके देह का त्याग नहीं होता, क्योंकि उनमें चेतना ही है ना, जड़ तो कुछ है ही नहीं, वो चेतन ही हैं उसमें, इसलिए उनमें कोई विकार नहीं होता। अर्थात एक ऐसी दिव्य मूर्ति जिसमें मिट्टी का एक कण ना लगा और मूर्ति हो, वही जो आपके अंतर चित्त मन मंदिर में प्रकट होते हैं परमात्मा, वही स्वरूप आप देख पाते हैं इन चर्म दृष्टियों से। बोलचाल में आप समझना चाहें कि जो भी छवि आप बनाते हैं उस छवि को जब आप सामने देखते हैं और उसमें कहीं कोई जड़ का कण नहीं है तो वो अवतार कहलाता है। इसलिए जब कृष्ण चंद्रजू देव ने 125 वर्षों की लीला अपनी यहाँ समाप्त की परमात्मा है, तो लीला समाप्त करने के बाद वो एक बहाना लेते हैं, एक बहेलिया तीर मारता है उनको और तीर मारता है और उनके चरण में वो तीर लगते हैं। चरण में, ध्यान रखिए, हृदय में नहीं लगा तीर, चरण में लगे। उस बहेलिये को वो सशरीर बैकुंठ भेजते हैं। बहेलिया अंगद है पिछले जन्म का, जिन्होंने ये वरदान प्राप्त किया है, तो वो उनको सशरीर स्वर्ग भेजते हैं। देवता वहां प्रकट होते हैं, परमात्मा अपने चतुर्भुजी स्वरूप को प्रकट करते हैं और वट वृक्ष के नीचे जो है, पीपल के पेड़ के नीचे जो है बढ़िया नारायण स्वरूप में विद्यमान होते हैं। देवतागण स्तुति करते हैं और परमात्मा एक दिव्य ज्योति के रूप में विलुप्त हो जाते हैं, दिव्य ज्योति के रूप में। तो इसलिए उनकी गति पर लिखा है सूरदास ने कि परमात्मा की गति कोई देख ही नहीं पाता कि परमात्मा गए कहाँ। वो देवताओं की दृष्टि से भी उनकी गति नहीं दिखाई पड़ती। परमात्मा वहां से प्रत्येक चित्त में चेतन तत्व बनकर समाहित हो जाते हैं। भागवत में भागवत जी बनकर, गीता में गीता बनकर, मंदिर में मूर्त बनकर परमात्मा कण-कण में प्रकृति में समाहित हो जाते हैं जी। यही कारण है कि अवतार की कहीं भी ना आपको समाधि मिलेगी, ना वहां कभी लिखा रहेगा पुण्य तिथि अवतारों की नहीं होती। परमात्मा श्री राम जो है वो चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट होते हैं, सरयू में आते हैं, वहां विद्यमान होते हैं। संपूर्ण अयोध्या, क्योंकि जितने सचराचर सृष्टि के देवता अलग अलग स्वरूप लेकर आए होते हैं, वो अपने स्वरूपों से प्रकट होते हैं और उस माध्यम से क्षीर सागर में परमात्मा प्रवेश। बहुत सुंदर बात है और मुझे लगता है कि कई जो प्रश्न आपके हमारे मन में होते हैं उनके उत्तर हमें प्रोफेसर गोस्वामी जी के इस विश्लेषण के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। एक और जो बड़ा प्रश्न है कि एक बहुत ही अद्भुत संबंध है कृष्ण और राधा का, और इतना ही सुंदर संबंध है कि इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो घोर आध्यात्मिक है, सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गहरा सूक्ष्म है, और प्रेम की जो बुनावट है दोनों के बीच में। आज भी कहा जाता है कि कृष्ण और राधा, प्रेम हो तो वैसा हो, और कृष्ण से प्रेम की परंपरा इसीलिए जो गोपियों की है या उसके बाद भी हम देखते हैं जो मीराबाई या आज तक हम उसको देखें, तो कृष्ण से प्रेम का जो एक संबंध है उसको समझना भी मुझे लगता है कि इस प्रसंग पर जब हम जन्माष्टमी के आनंद में निमग्न हैं तो हमें जानना बहुत जरूरी है। इस पर जरा प्रकाश आपका। आपने राधे रानी का स्मरण करके जब श्रीमद् भागवत का उपदेश परीक्षित जी कर रहे थे जी, और राधे रानी का स्मरण उनके अंतर्चित्त में आ गया, रास पंचाध्यायी में प्रवेश करते समय वो समाधिस्थ हो गए थे, क्योंकि राधे रानी जितनी सुगम है उतनी अनंत है। वाह, जितनी सुगम है उतनी अनंत है। सुगम ये है कि श्रद्धा नेत्रों से आप समझेंगे तो राधे रानी तो बिल्कुल मातेश्वरी है, जो कृपालु है, जो दयालु है, जिनकी छवि के चिंतन करने से वो माखन चोर की कृपा तुरंत हो जाती है। वो सेठानी है जिसके पीछे सेठ जी हमेशा चलते हैं। हाँ। तो वो सेठानी है राधे रानी जी। लेकिन अब राधे रानी को समझे, प्रकृति की मूल अधिष्ठात्री देवी राधे रानी। राधे रानी माधुर्य का मूर्तमान स्वरूप है, माधुर्य का मूर्तमान स्वरूप है। राधे रानी वो है जिनकी सेविकाओं में योगमाया और लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती विद्यमान रहती है। अच्छा। राधे रानी वो विराट स्वरूप है कि जिनके चिंतन मात्र से त्रिलोक ब्रह्मांड जो है वो वही आश्रय है। तृणधर ओट कहत बेदेही, तिनके के समान त्रिलोक जिनके सामने हो जाता है वो राधे रानी है। तो राधे और कृष्ण के इस माधुर्य में एक संदेश और छुपा हुआ है जी। मीरा कृष्ण की अर्धांगिनी नहीं थी, लेकिन घर घर गाई गई, घर घर ध्यान रखिएगा। शबरी राम की भक्त थी, हर घर ध्याई गई। देखिए प्रेम का वो स्वरूप, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे और शीश दई ले जाए।
वाह। तो प्रेम जो है निर्मल समर्पण की प्रक्रिया होती है। राधा अपनी 33 सखियों के साथ में यहाँ अवतरण लेती हैं कृष्ण से 11 महीने पहले। अब जो प्रश्न आपने किया है वो प्रश्न तो मैया ने भी कर दिया था गोलोक धाम में एक बार। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग है कृष्ण और राधा के संवाद का। राधे रानी कृष्ण से कहती हैं कि मेरा आपका क्या संबंध है प्रभु, मैं आपकी कौन। तो परमात्मा बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं वहां पर, जिससे सारे समस्याओं की समाधान, सारे चिंतन, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं यथा क्षीरे च धावल्यम दाहिका चा हुतासने, यथा क्षीरे चा धावल्यम दाहिका चा हुतासने भूमिर गंधे जले मध्य तथा त्वयि मम स्थिता। जी, भूमिर गंधे जले मध्य तथा त्वयि मम स्थिता, ऐसा वो कहते हैं। वो कहते हैं कि हे देवी, जैसे दूध की धवलता है, धवलता को दूध से अलग नहीं कर सकते आप। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप किसी से कहेंगे तो आप कहेंगे मुझे दूध चाहिए, इतना पर्याप्त है। सफेद दूध चाहिए ये आप नहीं कहेंगे, ठीक है। बात है। किसी से अग्नि मांगेंगे, यथा क्षीरे च धावल्यम हुता दाहिका चा हुतासने, अग्नि, किसी से कहेंगे अग्नि लाओ, अग्नि लाओ बोलने का अर्थ ही ये है कि उसमें ताप है, उसमें जलन है, उसमें जाजुल्यमान क्षमता विद्यमान है। आप किसी से ये नहीं कहेंगे मुझे गर्म आग लाओ, है ना। भूमिर गंधे, भूमि में गंध उसकी विद्यमानता के साथ, माटी की सौंधी खुशबू आप कभी नहीं हटा, कभी अलग नहीं कर सकते, और जल से उसकी शीतलता नहीं हटा सकते आप। तो जो संबंध इनमें है वही संबंध राधा और कृष्ण। वाह वाह, बहुत सुंदर। वही संबंध तथा त्वयि मम स्थिता, यही तुम्हारी मेरी स्थिति है मैया, कि अगर मैं कहीं हूं, कृष्ण का नाम पुकारते हैं आप, कृधातु से बना हुआ शब्द है। कृष्ण का अर्थ होता है भक्ति, अणा का अर्थ होता है दातार, और आ का अर्थ होता है मुक्ति। जो मुक्त रूपी भक्ति प्रदान करते हैं वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण पूरे नहीं होते जब तक श्री कृष्ण न कहो। ये श्री ही भगवती है, ये श्री ही राधा है, श्री कृष्ण। आप भागवत जी बोलने बैठते हैं तो आप कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् गीता पुराण। ये श्रीमद् क्या है? ये श्रीमद् ही राधा है। जहां अंतर्चित्त का शुद्ध मन अविरल अमृत की वर्षा करे, वहां राधे रानी तुरंत विद्यमान हो जाती हैं। और भक्तिवती राधे रानी के विद्यमान होने मात्र से कृष्ण जो है भक्तों के हृदय में विराजित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण कृष्ण नमस्तुभ्यं राधिका प्राण वल्लभे, और सर्व रक्षा करो कृष्ण राधिकाए नमस्तुते। आप राधा को प्रणाम करिए, वो प्राण वल्लभा है। कृष्ण की जो चेतन तत्व है, चेतना की जो चेतन तत्व है, वो राधा है। राधा है। ये दृष्टि और ये आख्यान का स्वरूप मैं समझता हूँ कि कम से कम मैं तो इसको सुनकर बहुत आनंदित हुआ। और प्रणाम है ऐसी चैतन्यता की देवी राधा को, जो कृष्ण जिनके बिना पूर्ण नहीं है। जैसा बहुत सुंदर प्रोफेसर गोस्वामी ने हमें बताया कि श्री कृष्ण जब तक न कहें तो आपने कृष्ण का नाम ही संपूर्णता में नहीं लिया है। और चाहे श्रीमद् भगवत गीता की बात आप करें या श्री कृष्ण की बात करें, तो ये जो श्री है ये वही राधा है, जिनके कृष्ण के साथ अनन्य संबंधों की गाथा आज भी ये संसार अपने भीतर समेटे हुए है। एक और जो जिज्ञासा मन में आती है, माखन के प्रति कृष्ण की आसक्ति और माखन का और जन्माष्टमी का संबंध। लेकिन माखन की व्याख्या बड़ी शास्त्रोक्त दृष्टि से देखें तो बड़ी विचित्र है। मक्खन बनता भी जिस प्रक्रिया से है विलोड़न की, वो भी बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है कि लगातार आप मथते रहिए, फिर उसके बाद जो निकलता है ऊपर आता है वो मक्खन है, और जो शेष रहता है वो छाछ रह जाती है। तो कृष्ण किस माखन के पीछे जो उनका प्रेम है, वो प्रेम क्यों है, और वो कौन सा माखन है जिसके पीछे जगत का सबसे कुशल चितेरा बिल्कुल आनंद में डूबा हुआ है? ऐसा है, इस पर मेरे पिताश्री एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वही बात ब्रह्मयोगी अखंडानंद जी कहते थे, वही बात भागवत शिरोमणि डोंगरे जी कहते थे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, दूध का सार है माखन। दूध का सार है माखन। जी, ठीक है। हाँ। और गन्ने का सार है खांड, शक्कर। हाँ, शक्कर।
ठीक है, आप देख रहे हैं ना। जी जी जी। अब देखिए, दूध पीते समय आप कहें कि मैं माखन पी रहा हूं या घी पी रहा हूं तो युक्तिपूर्ण नहीं लगेगा। हाँ, युक्तिपूर्ण। एषु सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते। वैसे ही गुणात्मा हमारी भक्ति में समाहित होती है, सन्निहित होती है। जैसे दूध में माखन छिपा होता है और जैसे गन्ने में शक्कर छिपा होता है, वैसे ही इस प्रकृति के मध्य परमात्मा अदृश्यमान रहता है, अनुभूति देता है। अनुभूति। तो जो भक्ति का सार है वो प्रेम है। भक्ति का जो सार है, जैसे दूध का सार माखन है, तो भक्ति का सार क्या है? प्रेम है। अब आप देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की है। ज्ञान रूपी दूध लीजिए, ज्ञान रूपी दूध लीजिए, उसमें थोड़ा वैराग्य की खटाई डालिए। तो जब आप वैराग्य की खटाई ज्ञान रूपी दूध में डालेंगे तो वहां क्या होगा? वहां भक्ति रूपी दधी बन जाएगा। वहां भक्ति रूपी दधी का संबंध सीधा गोपिकाओं से है, भक्त वाला है। तो दधी बन जाएगा भक्ति रूपी। और भक्ति रूपी दधी जब बन जाए तो मन रूपी मथानी में एक परमात्मा के रति रस का बंधन लगा दीजिए और उससे बिलोइए खूब, मन मत करिए, आपको बिलोइए, तो उससे प्रेम रूपी माखन निकलेगा। उससे ईश्वर के प्रेम रूपी माखन निकलेगा। उस माखन को हृदय रूपी मटकी में रखिए, हृदय रूपी मटकी में भर के रखिए। उसको चुराने कन्हैया आते हैं, वो चितचोर हैं, वो चितचोर हैं। वाह, ये तो अध्यात्म की भाषा हो गई जी। अब मूलतः चिंतन ये है, अब भौतिक भाषा में बात करें। सारा दधी माखन जो है वो गोपिकाएं कहाँ ले जाती थी बेचने के लिए? मथुरा ले जाती थी। अब कन्हैया तो कंस को आमंत्रित कर रहे हैं ना, लगान कर अलग दे रहे हैं नंद बाबा जा कर वहां पर, और यहाँ के दधी माखन गोपिकाएं वहां ले जा रही, ग्वाल बाल हष्ट पुष्ट कैसे होंगे? तो उन्होंने तय किया कि अब मेरी देहरी से माखन जो है वो मामा के यहाँ नहीं जाएगा। मामा के यहाँ माखन जाना बंद। फिर दूसरा, अब रामावतार जब परमात्मा ने लिया था तो रामावतार में कंदमूल फल खाते बंदर जंगलों में घूम रहे थे। मिलता था तो ठीक, नहीं मिलता था तो ठीक। कभी कभी स्वयं प्रभा की गुफा मिल जाती थी जहाँ 56 भोग खाने का अवसर मिल जाता था। तो ऐसा कुछ अवसर तो मिल ही नहीं रहा था। तो वो क्या करते थे? कंदमूल फल खाते थे। चलने लगे जब परमात्मा साकेत धाम, तो सारे वानर रूप वाले देवता उपस्थित हुए, वंदना करने लगे। उन्होंने कहा सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? देखिए संत कथा कहते हैं, भाव सागर में डूबी आप। तो उन्होंने कहा महाराज बाकी सब ठीक रहा, थोड़ा भोजन की व्यवस्था गड़बड़ थी हमारी, थोड़ा खाने के लिए कंद फूल फल मिले हमको, जो मेवा मिठाई ये मिलता तो अच्छा होता। उन्होंने कहा ये तुम्हारी द्वापर में ये अभिलाषा पूरी करूंगा। तो अब आप देखिए, ऊपर बंदर, नीचे ग्वाल बाल, बीच में सखियां। ऊपर बंदर हैं, नीचे ग्वाल बाल हैं, बीच में सखियां हैं। अब बंदर तो जो है ऊपर से ही मटका उठा लेते थे और नीचे जो बच जाए उनको ये पत्थरों से मारकर तोड़ देते थे। दूसरा, परमात्मा जो है चित्त चुराते हैं। राम के चोर दिन में आते हैं, राम के जो चोर हैं वो दिन में आते हैं। काम के चोर रात में आते हैं। जो विषयों के चोर हैं वो रात में आते हैं और पकड़े नहीं जाते। वो अपना ये पाप छुपाए घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ चोरी की, कौन सी बेईमानी की, ये की। लेकिन मेरे परमात्मा तो राम के चोर है ना, जिसके लिए भरत कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, नई चाहो निर्माण और जन्म जन्म रति राम पद। वो गोपिका कौन है? आप तो गोपिका को, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से परमात्मा के रस का पान करता है वो गोपिका है। बहुत सुंदर व्याख्या है। प्रत्येक इंद्रियों से जो परमात्मा के नाम रस का पान करता है। गोपिकाएं कौन है? जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है परमात्मा के दर्शन के लिए। अब भोग देना है परमात्मा को, हृदय तो ले लिया है। एक हाथों सो गयो श्याम संग को अपराधे ईस, दूसरा और कहाँ से करें? तो वो प्रतीक्षा करती थी। कन्हैया प्रत्येक घरों में जाते थे, प्रत्येक घरों में जाते थे और उनका भोग ग्रहण करते थे। दिखने में तो वो माखन है, लेकिन लूट वहाँ प्रेम की होती थी, लूट वहाँ भक्ति की होती थी, लूट वहाँ मुक्ति की होती थी। न जाने कितने लोग सारूप मुक्ति प्राप्त करते थे, कितने अपलक परमात्मा की उस लीला के दर्शन करते रहते थे और परमात्मा प्रतीक्षा करते थे। ऐसे चोर आए हैं घर पर जो तब तक नहीं जाते थे जब तक आकर आप उनके दर्शन न कर ले। वाह! तो परमात्मा उनकी प्रतीक्षा करते थे। आज भी कन्हैया प्रत्येक घर में माखन चुराने आना चाहते,
लेकिन लोग जो है अपना मनमत ही नहीं करते। लोगों के अंतर्चित्त में प्रेम ही खत्म हो गया है, लोगों के अंतर्चित्त से भाईचारा खत्म हो गया है, लोगों के अंतर्चित्त में भावनाएं नहीं है। भावना नहीं होगी तो आप एक ऐसा माखन देंगे जिसमें रस ही नहीं होगा, स्वाद ही नहीं होगा। तो आपकी भावनाओं का रसास्वादन करने के लिए, भक्तिमय भावनाओं का, घर में गृहिणियां भोजन बना रही हैं, कन्हैया भूखे बैठे हैं, ऊपर बाल गोविंद लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं जी। कौन? दादी जाकर पूजन कर दे तो कर दे, माँ जाकर पूजन कर दे तो कर दे, नहीं बहुओं के पास समय नहीं है। अरे भाई, एक सिद्धांत आप समझिए, जो चीज आप परमात्मा को समर्पित कर देते हैं वो अमृत हो जाती है। उस भोजन में विष है, न जाने कौन सा संक्रमण उस भोजन में हो। परमात्मा को तो चखाओ, परमात्मा ने चख लिया। अब आप कहेंगे साहब परमात्मा को हम कहाँ चखाएं? रसोई में सुंदर भोजन बना रही, अब तो गैस वाला सिस्टम है, बन गया है। बनाते बनाते एक मानसिक संकल्प कर लें, कहीं गौ माता निकली तो उनको खिला देंगे, एक रोटी कुत्ते को डाल देंगे। बहुत सारे लोग तो अपना ऐसा कोहरा बना लेते हैं तुरंत, और वहीं अग्नि देवता को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा ठाकुर जी ने भोग, ठाकुर जी कौन वहां प्रत्यक्ष खा रहे हैं, तुम तो भाव में भी कंजूसी कर रहे हो। तो अपने निर्मल भाव से परमात्मा को नित्य प्रति माखन का भोग लगाइए। बहुत सुंदर बात है। और इस अंक में और इस एपिसोड में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाव अगर आपके भीतर नहीं है तो प्रभु किसी और चीज के भूखे नहीं है। उनको न 56 भोग चाहिए न व्यंजन, उनको आपका भाव चाहिए। और यही भाव अगर आपके भीतर है तो कृष्ण आपके घर आ रहे हैं। लेकिन क्या भाव रूपी ये माखन आपने तैयार करके रखा है? बहुत सुंदर उत्तर हमको मिला है। एक तो आध्यात्मिक व्याख्या हमने सुनी माखन की, और दूसरी उसकी भौतिक व्याख्या भी सुनी, और गोपियों के भी बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन हमने सुना कि जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से जो ईश्वर की आराधना में लिप्त हैं वही गोपियां हैं। यानी आप देखिए, ईश्वर को भी स्मरण करने के, अगर आपका रोम रोम ईश्वर पुकार रहा है तो कितनी सुंदर बात है। और अवतार की भी जो बात हुई वो भी हमने बहुत सुंदर एक दृष्टि और एक व्याख्या जो हम लोगों ने सुनी कि किस रूप में, किस दृष्टि से कृष्ण की बात हम समझते हैं एक अवतार के रूप में भी। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत धन्यवाद। और अगले अंक में एक और विषय के साथ आपके समग्र फिर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।